नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और दोस्तों आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है नींद क्यों जरूरी है और नींद कितनी जरूरी है और सही नींद नहीं लेने से हमारी स्वास्थ्य पे उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे नींद के आंकड़ों पे। आज की डेट में हमारे इंडिया के अंदर ओनली 27% लोग ऐसे हैं जो सही से नींद ले पा रहे हैं, यानी कि उनकी नींद की क्वालिटी और नींद की क्वांटिटी दोनों ही परफेक्ट हैं। बाकी लोगों में दोस्तों सिचुएशन ये है 49% लोग ये महसूस करते हैं कि हम एक वीक में कम से कम 3 दिन ऐसा फील करते हैं, 3 रातें ऐसा फील करते हैं कि हमें नींद नहीं आ रही। दोस्तों 59% लोग आज की डेट में हमारे देश में 24 घंटे में से 6 घंटे से भी कम की नींद ले पा रहे हैं। जितने भी हमारे देश में, हमारा देश दोस्तों युवाओं का देश कहलाता है और हमारे देश में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राएं हैं, उसमें से 63% स्टूडेंट जो ऐसे हैं जो पुअर स्लीप का शिकार हैं। दोस्तों हमारे देश में हर 4 में से 1 व्यक्ति इनसोम्निया यानी कि अनिद्रा, एक बहुत ही साइलेंट सी बीमारी लेकिन बहुत खतरनाक बीमारी से ग्रसित हैं। और जितने भी हमारे यहाँ पे जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उसमें जो वर्क परफॉर्मेंस डिग्रेड जिन लोगों का हुआ है, जिनकी परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, उनका सबसे बड़ा कारण यह है कि वो अपने घर पे रात को सही तरीके से नींद नहीं ले पा रहे हैं। तो दोस्तों इन आंकड़ों से आप समझ रहे होंगे कि खराब नींद या कम नींद हमारे देश को, हमारी देश की जनता को कितना जबरदस्त तरीके से प्रभावित कर रही है। क्या आप भी उन लोगों में से शामिल हैं जो अपनी नींद की समस्या से परेशान हैं? दोस्तों अगर आप अपनी नींद की समस्या से परेशान हैं तो ये वीडियो बहुत काम का है। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं नींद के समय में हमारी बॉडी में होता क्या है। दोस्तों जब भी हम रात को सोते हैं, तो जब हम नींद में होते हैं तो हमारी बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है, रिकवर करती है। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके अंदर जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है और जो भी हमने शाम के समय में खाया पिया होता है वो सब धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। दोस्तों हमारे जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं वो नींद के टाइम पे बहुत अच्छे से एक्टिवेट होते हैं और नींद में हमारी बॉडी ग्रो करती है। दोस्तों ये कुछ ऐसे फंक्शन है जिसको अगर सही तरीके से नहीं चलाया जाए तो धीरे धीरे हमारी बॉडी रोगों का शिकार बन जाती है, यानी कि एक एक करके बीमारियां घर करने लग जाती है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, वजन का बढ़ना और नींद ना आना, इसके अलावा हार्ट बीट बढ़ना, स्ट्रेस की वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन डेवलप होना। ऐसी बहुत सारी दोस्तों गंभीर बीमारियां हैं जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हैं या हमारे हार्ट सिस्टम से रिलेटेड हैं, वो हमारे शरीर में धीरे धीरे पैदा होने लगती हैं। अगर हम नींद सही से नहीं ले पा रहे हैं तो हमारी वर्क लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। हम दिन में उनिंदा सा फील करते हैं, यानी कि हमें झोंके से आते हैं, हमें बार बार ऐसा महसूस होता है कि पूरी तरह से एक्टिव नहीं है, क्योंकि हमारा हार्मोन साइकिल जो है वो नींद कम लेने की वजह से डिस्टर्ब हो चुका है। दोस्तों अगर आप सही तरीके से नींद नहीं लेंगे तो डायबिटीज़ का खतरा बहुत बढ़ जाता है। अब नींद कैसे अच्छी आए तो उसके कुछ उपाय हैं। उसमें सबसे पहला ये है कि तय करें एक निश्चित समय रात को सोने का और एक निश्चित समय सुबह उठने का। कई बार ऐसा होता है कि लोग ये सोचते हैं कि रात को कितनी भी बजे सो चलेगा, लेकिन सुबह टाइम से उठना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों सुबह अगर टाइम से उठना बहुत ज़रूरी है तो रात को टाइम से सोना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप सुबह टाइम से उठ रहे हैं लेकिन रात को टाइम से नहीं सो रहे हैं तो धीरे धीरे आपका जो बॉडी का इंटरनल बॉडी क्लॉक है, जिसे सर्कैडियन रिदम कहते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। उसकी वजह से आपका ओवरऑल जो बॉडी की फंक्शनलिटी है वो डिस्टर्ब हो सकती है। दोस्तों बात करते हैं 3 ऐसे इंपॉर्टेंट हार्मोन की जो कि हमारी नींद से कनेक्टेड हैं। सबसे पहला है सेरोटोनिन हार्मोन। दोस्तों ये एक हैप्पी हार्मोन है, फील गुड हार्मोन है, और जब इस हार्मोन की पर्याप्त मात्रा हमारी बॉडी में होती है तो हम अच्छा फील करते हैं, बैलेंस फील करते हैं और हम अपने पूरे दिन की एक्टिविटी को अच्छे से एंजॉय करते हैं। जैसे जैसे रात होती है, यही सेरोटोनिन जो होता है ये दोस्तों रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है नींद के हार्मोन के लिए, जिसका नाम है मेलाटोनिन। अगर सेरोटोनिन यानी कि हम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, दिन भर अगर हम तनाव में हैं, अगर हम स्ट्रेस में है, या हम एंजाइटी का शिकार हैं, या हम बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर ले रहे हैं, या किसी भी कारण से अगर हमारा
जो माइंड है उसमें बहुत ज़्यादा विचार चल रहे हैं तो सेरोटोनिन नहीं एक्टिवेट होगा। उसकी वजह हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, जो कि एक बहुत अच्छा हार्मोन है, हमारे शरीर को स्ट्रेस की सिचुएशन से बाहर निकालने में काफ़ी हेल्प करता है। लेकिन जब भी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये हमारे सेरोटोनिन कॉर्टिसोल ओवरऑल हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उसकी वजह से, और उसकी वजह से हम लोग मेलाटोनिन टाइम से प्रोड्यूस नहीं कर पाती है बॉडी, और उसकी वजह से हमें नींद नहीं आती। तो अगर सोने का समय निश्चित करेंगे तो उसके साथ साथ ये भी निश्चित करें दोस्तों कि जिस समय आपने सोने का समय निश्चित किया है उससे 1 घंटे पहले सभी तरह की मोबाइल स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन टाइम अपना 1 घंटे पहले बिल्कुल बंद कर देंगे, ताकि किसी भी तरह का स्क्रीन की वजह से जो ब्लू लाइट का जो हार्मफुल रेज जो निकलती हैं वो आपके माइंड के ऊपर असर नहीं करेंगी। ये जो स्क्रीन की लाइट होती है ये हमारे अलर्ट मोड को एक्टिवेट करती है और हमारे सेरोटोनिन और मेलाटोनिन हार्मोन के प्रोडक्शन को कम करती है। उसकी वजह से हम लोग प्रॉपर तरीके से नींद नहीं ले पाते हैं। तो 1 घंटे पहले स्क्रीन ऑफ करें, जिस कमरे में आप सो रहे हैं उस कमरे की लाइट्स को डिम करें, और आप अच्छा लाइट म्यूजिक सुन सकते हैं, आप अच्छी बुक पढ़ सकते हैं, अच्छे अच्छे विचार कर सकते हैं, अपना डे रूटीन है उसको दोबारा जर्नलिंग कर सकते हैं, यानी कि डायरी पेन लेके आप अच्छी थॉट्स उसमें लिख सकते हैं कि आज दिन भर में मैंने क्या क्या अच्छे काम किए, कहाँ कहाँ मुझे सफलता मिली, कहाँ कहाँ मुझे अच्छा फील हुआ। इन सब एक्टिविटी को करने से दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर जो सेरोटोनिन और मेलाटोनिन हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे और वो अच्छी नींद के लिए सहायक बनेंगे। और अगर ये सब कुछ नहीं करेंगे और अगर मोबाइल देखेंगे, हम स्क्रीन देखेंगे, हम कुछ ऐसा कंटेंट देखेंगे जहाँ पे अलर्ट होने की ज़रूरत है, हम ऐसे कुछ भयानक से दिखने वाले सीरियल देखते हैं, या कोई हम ऐसे टीवी शोज देखते हैं जहाँ पे कि दिमाग को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, या कोई ऐसी मूवी देखते हैं जिसमें कि वायलेंस ज़्यादा है, जिसमें कि नेगेटिव कंटेंट ज़्यादा है, तो वो हमारे दिमाग को अस्थिर कर देंगे और वो सेरोटोनिन और मेलाटोनिन डिस्टर्ब हो जाएगा। उसकी वजह से हम लोग अच्छे से नींद नहीं ले पाएंगे। नींद अच्छी आए इसके लिए दोस्तों एक और ख़ास चीज़ ध्यान रखना, वो ये कि अल्कोहल, कैफीन या किसी भी तरह का ऐसा कोई भी ड्रिंक हम कम से कम 6 घंटे पहले नहीं करेंगे जबकि हमें नींद का समय हो रहा है। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रात का जो खाना है उसको भी कम से कम सोने के समय से 2 से 3 घंटे पहले खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो जैसा हमने पहले बताया कि हमारी बॉडी जो है उसके अंदर जो डाइजेस्टिव हार्मोन्स हैं वो बहुत अच्छे से काम करेंगे। अगर हम समय पे खाना खाएंगे तो धीरे धीरे वो खाना सही तरीके से डाइजेस्ट हो चुका होगा, तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम पे प्रेशर नहीं होगा, हमारी बॉडी की जो हीलिंग पावर है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ पे काम करेगी, ओवरऑल हमारी नर्वस सिस्टम को काम करने पे काम करेगी, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को रिलैक्स महसूस होगा। और अगर हम देर रात हैवी खाना खाएंगे तो हमारे शरीर की पूरी एनर्जी उस खाने को डाइजेस्ट करने पे, उस खाने को मेटाबॉलाइज करने पे लगेगी, तो हमारी बॉडी सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में जाना नींद कितनी इंपॉर्टेंट है, नींद क्यों लेना चाहिए। एक हेल्दी व्यक्ति अगर वो एडल्ट है तो उसको कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है, और अगर 8 घंटे से ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 6 घंटे से कम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ 10, 11, 12 घंटे भी नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा नींद ले रहे हैं तो भी हार्मोन साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, उसकी वजह से भी आपकी वर्क परफॉर्मेंस डिस्टर्ब होगी। दोस्तों संतुलित नींद वो पहली दवा है जो हर बीमारी को सही तरीके से ठीक करने में आपकी हेल्प करेगी। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, तो आप हर उस व्यक्ति को शेयर करें जिसको आप ज़रूरी समझते हैं। और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो अभी फॉलो करें, अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।